कैसे कौन मार के भाग गया, कौन देखबे न किए। तो कोचिंग से निकल के जा रही थी पढ़ के। आपका सब्जी का दुकान वहीं पे है? सब्जी की दुकान से बड़ा गुमटी पर हो गया। अच्छा, गुमटी पर। हाँ, ये कोचिंग से पढ़ के जा रही थी घर पे। 8 बजे छुट्टी हुआ है, घड़ी जा रही थी। अब कोई लगैले था कुछ, अब किसका हम केकरा कहें। अब तो हमें दुश्मनी कोई ना है इधर। दुकान चला रहे थे, उसे देखे कि इन लोग हल्ला किया, गोली मार दिया सारी बच्ची के। तो उतने में हम दुकान छोड़ के गए हैं तो देखे तो उसमें गोली मार गिरा हुआ। तो उसमें गिरा हुआ तो उसको उठा के हम लोग लाए, टेम्पो पर लोड किए। टेम्पो पर लोड के आके इसमें भर्ती किए। भर्ती करके हम लोग पुलिस आए, पुलिस को हम लोग रिपोर्ट दिए, पुलिस चल गया। वो कहाँ का था ये नहीं पता। क्या गोली लगा? एक गोली लगा। नमस्कार, मैं हूं रविंजय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अभिनव भारत नंबर 1। बिहार तो वैसे ही बदनाम रहा है कई दशकों से, और कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। लगा कि बिहार में बदलाव हो रहा है, सुधार हो रहा है, लेकिन कुछ ही अरसे बाद फिर से वही जो ड्रामा होता है वही शुरू हो जाता है। राजनीतिक परिदृश्य में इतना बोला जाता है कि मतलब ये लोग लीक पकड़ते हैं लेकिन फिर लीक से हट जाते हैं। बिहार अब बदलाव के कगार पे पहुंच गया है। अब यहाँ से बिहार में तरक्की, खुशहाली, जितनी भी समस्या है वो दूर हो जाएंगी। लेकिन वही टाई फिश लीक पकड़ता है और फिर बैठ जाता है। कल बिहार के एक जगह पे एक स्कूली छात्रा जो इंटरमीडिएट की थी, उसको किसी अपराधी ने ज़बरदस्ती पकड़ना चाहा और विरोध करने पर उसे कनपट्टी पे सटा के गोली मार दिया। ये घटना पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। क्योंकि बिहार भी एक भारत का हिस्सा है, भारत का अंग है, तो बाकी राज्य जो है, जो भारत का परिदृश्य है, उससे ये अलग नहीं हो सकता ये घटना। और पूरे इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने वाली ये बात है। एक स्कूली छात्रा जो पढ़ने जा रही है, उसके घर के लोग, यही लगा होगा ना, आज से कुछ दशक पहले क्या था कि 4 बजे से लोग नहीं निकलते थे घर से बाहर। बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जाता था कि कब क्या उसके साथ हादसा हो जाए। अपराध का इतना चरम पे था ये, और फिर यही समय फिर लौट आया है। ठीक है, सरकारें कोई भी हो, किसी भी जाति की हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेजा फायदा उठाया जाए और सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी और रावण राज हो। किसी की बेटी जा रही है पढ़ने के लिए, किसी की भतीजी जा रही है पढ़ने के लिए, अब उनको भी महफूज नहीं रहने दिया जाएगा। ऐसा बिहार हो गया है ये। राजनीतिक पार्टी जो है, विपक्ष वो लोग चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी संज्ञान ले, गृह मंत्री अमित शाह संज्ञान ले और यहाँ पर आपातकाल की स्थिति लगा दे। लेकिन कहने का मतलब है कि बिहार का राज्य है और जो वोटर हैं, मतदाता हैं, आम आदमी हुए और चाहे आपराधिक जगत के लोग हुए, वो भी बिहार के ही है। और कहा जाता है कि अपराध का भी एक मापदंड होता है, उनका भी एक सिद्धांत होता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। किसी की बहन बेटी को आप अगवा कर लेंगे, ज़बरदस्ती करने पर, रोक होने पर उसको गोली मार देंगे। तो पूरे बिहार के लिए शर्मसार करने वाली बात है। और यहाँ शासन प्रशासन सबको डूब मारनी चाहिए। और बिहार जैसा बदहाल राज्य में अगर यहाँ भ्रष्टाचार हो सरकारी तंत्र में, और जिनको दायित्व है जिन विभागों को कि आम आदमी को सुरक्षा देना है, बिहार बदहाल से बदहाल रहा है। दशकों तक दस झेला है, बेरोजगारी, अपराध और तमाम भी जो चीज़ें उनका। और उस राज्य में अगर प्रशासन अगर भ्रष्टाचार करे, पैसा उगाही करे, न्याय नहीं मिले आम आदमी को, तो वहाँ की सरकार को डूब मरनी चाहिए चुल्लू भर पानी में। और सरकारी जो उच्च अधिकारी है उनको भी डूब मरनी चाहिए कि जो राज्य दशकों तक भ्रष्ट रहा है, रसातल में चला गया, जिसका विकास, अपराध का ग्राफ इतना था कि लोग बकरी बेच के पैसा देते थे डाकुओं को, और उस राज्य में एक बहन बेटी को खुलेआम गोली मार दी जा रही है, ये हल्की बात है क्या? और वहाँ पे न्याय के लिए अगर लोग थाने का चक्कर काटे, वहाँ पर जाके FIR दर्ज कराने के लिए पैसा दिया जाता हो, रिश्वतखोरी हो, एक बदहाल राज्य में जो दशकों तक पीड़ित रहा है बदहाली से, तो यहाँ पर ऐसी ही घटनाएं घटेंगी ना। अरे भाई, बिहार में कोई कुबेर का खजाना नहीं है। यहाँ पर कई दशकों से पिछड़ा हुआ रहा है, व्यवसाय यहाँ से पलायन कर गए।
जो जिनका पेट भरता था, जिनके थाली में भोजन रहता था भरपेट, उनके जान के लालच पड़े हुए थे। मैंने कहा ना कि बकरी बेच के यहाँ से लोगों से पैसा लिया जाता था। और उस राज्य में भ्रष्टाचार का चरम दिखाई दे रहा है तो डूब मरी चाहिए जो सारे महकमे हैं उन लोगों को। और जिस जहाँ पे पेड़ भरा रहता है ना, समुंदर से अगर आप पानी निकालते हैं तो समुंदर नहीं घटता है। लेकिन जो राज्य दशकों से बदहाल था, परेशान था, पलायन का जो हाल है वो इस छठ पूजा में पूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग उसको देखे कि बिहार में कैसा पलायन है। और इस राज्य में अगर सरकारी तंत्र फेलियर है, भ्रष्टाचार को अपना कर्तव्य समझ लिया है, रोजमर्रा के जीवन में अपना लिया कि भ्रष्टाचार रहना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसे ही घटनाएं घटेंगी। सरसाम बहन बेटियों को गोली मार दिया जा रहा है। ऐसे अपराध जगत और ऐसे सरकारी तंत्र दोनों को मैं दोषी मानता हूँ। थू है जी, धन्यवाद।